मेरे प्रिय, बाइबल के अनुसार प्रार्थना का उत्तर ना मिलने या चंगाई में देरी होने के पीछे कई आत्मिक और व्यवहारिक कारण हो सकते हैं। आज मैं आपको 5 बाइबल वचन बताऊंगा जो इस रहस्य को समझने में मदद करते हैं। हालेलुया। पहला वचन है यशायाह 55 का 8 और 9 वचन। लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, उसी प्रकार मेरी गति तुम्हारी गति से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, यह वचन हमें सिखाता है कि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी समझ के अनुसार नहीं आता, तब भी परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना होती है। हालेलुया। इसलिए कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना में ये बात पूरी नहीं हुई, मैंने प्रभु से ये मांगा और ये मिला नहीं, मैंने प्रभु से ये प्रार्थना किया और ये हटा नहीं। इसके पीछे का एक कारण बताता हूं आपको, क्योंकि मेरी सोच में ये चीज मेरे लिए अच्छी है, लेकिन ये चीज मेरे लिए अच्छी मेरी नजर में है। परमेश्वर को पता है कि इस चीज के द्वारा मेरे जीवन में क्या नुकसान हो सकता है, क्या कमी हो सकती, क्या घटी हो सकती है, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे भविष्य में इस चीज का कारण कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए किसको पता है इस बात का? परमेश्वर को पता है। इसलिए कई बार जब हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है, तो हमें उदास नहीं होना, निराश नहीं होना है। उसको परमेश्वर की इच्छा और ये सोच करके उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु, शायद तेरी योजना मेरी सोच से बड़ी है। हालेलुया। शायद तू मेरे जीवन में कुछ बड़ा और अद्भुत करना चाहता है। इसलिए जब भी आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर आपको ना मिले, तो प्रभु से पूछिए कि प्रभु, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्या प्रभु परमेश्वर इस योजना से, इस दिक्कत से, प्रभु परमेश्वर, मैं तेरी महिमा कर सकता हूं? तो प्रभु तू मुझे बल, हिम्मत और सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु परमेश्वर मैं इस हालात का सामना कर सकूं। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरी सोच में और परमेश्वर की सोच में दिन रात से भी ऊपर का फर्क है। हालेलुया। इसलिए मैं सोचूंगा छोटा और परमेश्वर सोचेगा बड़ा। आज अगर मैं बीमार हूं, तो मेरी बीमारी भी मेरे लिए और मेरे भविष्य के लिए एक आशीष का कारण बना देगा परमेश्वर। उसने वचन में लिखा है कि मेरी योजना तेरे लिए हानि और नाश की नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए भलाई ही चाहता हूं। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगो, और जो कुछ भी तुम मांगो तो बोलो, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। आप बीमार हैं, बोलिए, प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर, नहीं तो प्रभु मुझे हिम्मत और बल दे, ताकि मैं इस बीमारी में, इस दर्द में सहन शक्ति रख सकूं और अपने विश्वास को मजबूत रख सकूं, ताकि मैं गिरूं ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात किया है और अब आप उदास नहीं होगे। जब भी आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी और आपकी जरूरत को, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है, तो उस टाइम पे आप ये मत सोचना कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी या मुझ में कोई कमी है। नहीं, वहां पर परमेश्वर की एक बड़ी योजना है जो तेरी सोच से बड़ी है, तेरी जरूरत से बड़ी है और तेरे विचारों से बड़ी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आप इस वचन के लिए कमेंट में आमीन लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। दूसरा वचन है दानियल 10 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि जिस पहले दिन को तूने समझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यह वचन हमें आत्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बताता है। ये उसका रहस्य है, उस रहस्य को हमारे ऊपर खोलता है। किस चीज का? आत्मिक युद्ध का, यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर का रहस्य हमारे ऊपर खोलता है। जहां प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली जाती है, लेकिन उत्तर पहुंचने में संघर्ष होता है, बहुत मेहनत होती है, बहुत युद्ध होता है। आपको दानियल जब प्रार्थना करता है, तो जिस दिन उसने उपवास प्रार्थना शुरू करी थी, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया था और परमेश्वर का दूत उस उत्तर को लेकर के, उसकी प्रार्थना के उत्तर को लेकर के रास्ते में आ रहा था। और जैसे ही वो आ रहा था, तो आपको याद होगा कि इफिसियों 6 का 13 से 18 वचन में परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं। वो क्या है? सत्य से अपनी कमर को कसना, धार्मिकता की झिलम पहन लेना,
उद्धार का टोप पहन लेना और जूते सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहन लेना, एक हाथ में विश्वास की ढाल ले लेना और दूसरे हाथ में अब वचन आत्मा की तलवार को ले लेना, और ये सब कुछ लेकर के हमें मजबूती के साथ एक योद्धा के रूप में खड़े हो जाना है। और वचन में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, वो किसी हार्ड मांस खून और लहू से नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो शैतान की प्रधानताओं से, शैतान के अंधकार के शासकों से, शैतान के अंधकार के अधिकारियों से और शैतान की दुष्ट आत्मिक सेनाओं के साथ है। अब इस बात को आप समझ जाइए कि फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक वो प्रधान कौन था जो युद्ध करके उस दूत को रोक रहा था प्रार्थना का उत्तर लाने के लिए। देखो प्रधानताएं क्या होती है? प्रधानताएं एक पूरे एरिया को कंट्रोल करती है, एक देश को, एक राज्य को, एक पूरे के पूरे शहर को उनका कब्जा होता, उनका कंट्रोल होता। वो वहां पर बैठ करके पूरे एक देश के लिए योजना बनाती हैं। अब जब एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक गांव के अंदर सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे तो वहां पर वो प्रधानताएं है ना योजना बनाती है कि कैसे इनकी प्रार्थनाओं को रोका जाए। तो वो योजना बनाते हैं और योजना बना करके शासकों को, अधिकारियों को सौंप दिया जाता है और दुष्ट आत्मिक सेनाएं उस प्रार्थना के उत्तर को रोक देती हैं, गड़बड़ी डालती हैं। अब मैंने आपको एक भेद बता दिया है इस वचन के अंदर, इसलिए जो ये फारस का राज्य था, उस राज्य को कंट्रोल करने वाला कोई शैतान का प्रधान दूत था और वो है ना नहीं चाहता था कि दानियल की प्रार्थना का उत्तर मिले। तो वो 21 दिन तक उस दूत के साथ लड़ता रहा और उसका सामना करता रहा, उसको रोक के रखा कि ताकि दानियल है ना मतलब टूट जाए, उसको लगे कि परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा है और वो उदास हो जाए और वो प्रार्थना करना छोड़ दे। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। तो तुरंत मिकाएल स्वर्गदूत आया, जो प्रधान दूत है, आर्क एंजल है, वो आया, आकर के उसने उस दूत की सहायता करी और उस प्रधान को, जो फारस के राज्य का प्रधान था, उसको भगाया। तब जाकर के दानियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन के बाद उसको मिला। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है, लेकिन उत्तर आने में लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो दूत आते हैं उत्तर लेकर के, शैतान उनको रोकता है, गड़बड़ी डालता है, इधर उधर की बातें करता, विश्वास को कमजोर कर देता है, हमारा विश्वास तोड़ देता है। तो इसलिए हमें धीरज बना के रखना है। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करके और उस दूत को हिम्मत और बल देते रहना है जो हमारी प्रार्थना को लेकर के आ रहा है। आप बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, उस दूत को प्रभु परमेश्वर तो हिम्मत और बल दे जो मेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर के मेरे पास आ रहा है। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप इस बात के लिए कमेंट में एक आमीन जरूर लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तीसरा वचन मैं आपको बताता हूं, पहला पतरस 1 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अब थोड़े दिन के लिए आवश्यकता होने पर नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन कलेश और परेशानियों के समय कलीसिया के विश्वास की शुद्धता के बारे में बताता है, मजबूती के बारे में बताता है। इस कारण लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अब थोड़े दिन के लिए आवश्यकता होने पर नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुखी हो। मतलब परमेश्वर में तुम आनंदित हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम इसीलिए थोड़े दिन के लिए तुम दुखी हो। नाना प्रकार की इधर की उधर की, इधर से उधर से आपके जीवन में कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां, परीक्षाएं बार बार आ रही हैं और तुम दुखी हो रहे हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाए, तुम्हारा विश्वास परखा जाए, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। तुम्हारा विश्वास है ना, आग से ताए हुए उस सोने से भी कहीं ज्यादा अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रगट होने पर क्या मिलेगा? हमें प्रशंसा, हमें महिमा और आदर मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी परीक्षाओं में विश्वास के साथ खड़े रहना है, मजबूती के साथ टिके रहना है। जब तक वो परीक्षा हट ना जाए तब तक हमें हार नहीं माननी है। अब आपको मैंने एक बहुत गहरा भेद बताया है इस वचन के अंदर। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर नहीं समझ गए हो, नहीं समझे हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रभु का आत्मा आपको जरूर सिखाएगा। वीडियो को दोबारा से देख लेना। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको चौथा वचन बताता हूं। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय उसका 6, 7 और 8 3 वचनों के अंदर लिखा है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूं, क्या वह यह नहीं है
अन्याय से बनाए हुए बंधनों को खोलना और जुए के बंधनों को ढीला करना और पिसे हुओं को छुड़ा देना और सब जुओं को तोड़ देना, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और दुखी और बेघरबारों को अपने घर ले आना? तब तेरा प्रकाश भोर के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा की महिमा तेरे पीछे रक्षा करती हुई चलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जब उपवास और प्रार्थना के बाद भी फल ना दिखे तो यह वचन सच्चे उपवास की सामर्थ्य को समझाता है। मतलब कई बार हम उपवास करते हैं और उपवास 40-40 दिन का भी करते हैं, कई बार ड्राई उपवास करते हैं, ऐसे एस्तर के 3 दिन तक भूखा, इस तरीके से हम उपवास करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हम जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उपवास करते ही नहीं है। और हम ऐसे ही किसी के दबाव में, किसी के कहने से, चर्च कर रही है मैं भी कर लेता हूं, वो कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, इस रीति से, जैसे कि बहुत बार है ना, हम उपवास एवं ही कर लेते हैं। तो मेरे प्रियो, उपवास एवं नहीं किया जाता है, ठीक है। भूखा रहना उपवास नहीं है, लेकिन वचन में क्या लिखा, ध्यान से सुनो, मैं खोल रहा हूं इस वचन को। लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। मतलब परमेश्वर तुम्हें क्या बोल रहा है कि भाई एक तरीका है उपवास करने का जिससे मैं खुश होता हूं। हालेलुया। वो क्या है कि क्या वह यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए बंधनों को खोलना। मतलब कुछ ऐसे बंधन आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, कहीं पर भी हो, जो अन्याय के द्वारा बांधे गए हो। ऐसे कोई बंधन या कोई गुलामी जो अन्याय के कारण बांधे गए हैं, और जुए के बंधनों को ढीला करना। जुआ, जो गुलामी का जुआ होता है, उस जुए को किसी के ऊपर से खोल देना, ये बहुत जरूरी है। और पिसे हुओं को छुड़ा देना, जो पिस रहे हैं, जो कुचले जा रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको छुड़वाना और सब जुओं को तोड़ देना। जितने भी गलत तरीके के जुए लोगों के ऊपर टिके पड़े हैं, बंधन टिके पड़े हैं शैतान के और लोगों के जो गुलामी में पड़े हैं, उन सबको छुड़ा देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या उपवास के दिन तुम अपनी रोटी में से किसी भूखे को देते हो और दुखी और बेघरबारों को अपने घर ले आना? क्या कभी ऐसे सड़क पे जाते हुए किसी बेघर व्यक्ति को, अनाथ व्यक्ति को अपने घर पे ला करके उसके साथ खाना पीना खिलाया पिलाया है? क्या कभी उसका आदर सत्कार किया, उसको नहाने के लिए उसको कपड़े दिए हैं? ये है उपवास जिससे परमेश्वर खुश होता है। तब क्या होगा? तब तेरा प्रकाश, तेरी रोशनी सुबह के समान, जैसे सुबह जब अंधेरे में से सूरज निकलता और रोशनी चमकती, ऐसे तू चमकेगा, तेरा प्रकाश चमकेगा और तू बिल्कुल जल्दी से जल्दी चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा की महिमा तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करती हुई चलेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आशा करता हूं आपको यह वचन समझ में आ गया है। नहीं भी आया है तो भी प्रभु से धन्यवाद करो और प्रार्थना करो, दोबारा से इस वचन को सुनो, समझो, जरूर समझ में आ जाएगा। रिपीट करके देखो वीडियो को जब तक ना समझ में आ जाए। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। हालेलुया। 5वां वचन मैं बताता हूं आपको, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब अच्छा वचन है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। भजन संहिता 34 अध्याय का 17, 18 और 19 3 वचनों को हम सीखते हैं। लिखा है, धर्मियों ने पुकारा और यहोवा ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और कुचले हुए आत्मा वालों का उद्धार करता है। हालेलुया। 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ सकती हैं। आप धर्मी हो, जो प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप प्रभु की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी हो, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह की धार्मिकता तेरे अंदर आ गई हूं और प्रभु तू तेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, जिसके कारण तू धर्मी ठहराया गया है। इसलिए धर्मी व्यक्ति के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आती हैं। यीशु मसीह धर्मी है और उसके ऊपर भी कितनी विपत्ति आई, देखो बार बार उसको टॉर्चर किया गया। तो इसलिए धर्मी व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आती हैं। यह एक वहम है कि मसीह में आने के बाद समस्याएं नहीं आएंगी। हो सकता है और भी हालात बिगड़ जाएं, लेकिन प्रतिज्ञा यह है, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है कि तेरा छुटकारा, तेरा उद्धार, तेरा अनंत जीवन मजबूत है, पक्का है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तू पापों की क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर तेरे पापों को क्षमा करेगा और तेरे पाप अगर क्षमा हो जाएंगे तो तू आजाद हो जाएगा, सारी जरूरतें परमेश्वर तेरी पूरा करेगा। वचन में लिखा है, सबसे पहले तू परमेश्वर की धार्मिकता की और उसके राज्य की खोज कर और तब पीछे पीछे सारी आशीषें और सारी जरूरतें तेरी पूरी होती चली जाएंगी। हालेलुया। जब हमें लगता है कि प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तब वचन 18 कहता है
कि वह हमारे समीप यानी निकट है। कौन? परमेश्वर। जब हम टूट जाते, जब हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तभी भी परमेश्वर हमारे निकट होता है। कई बार उसकी चुप्पी से हमें यह अंदाजा नहीं लगाना है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं छोड़ता वो। वचन में लिखा कि ना तो वो कभी तुम्हें छोड़ेगा और ना कभी तुम्हें त्यागेगा, मतलब वो नहीं छोड़ता है। मैं अभी आपको प्रार्थना और चंगाई के कुछ रहस्य बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्रिय। उपवास, दान और संगति अच्छी है, लेकिन कभी कभी हम इन्हें एक सौदा समझ लेते हैं कि परमेश्वर के साथ हमने एक सौदा कर लिया। क्या? कि हमने दान दिया, हमने संगति अच्छी करी, हमने उपवास किया, हमने प्रार्थना किया, हमने धार्मिकता दिखाई, धर्म के काम किए, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसके बदले में हमें क्या देगा। परमेश्वर हमारी धार्मिक क्रियाओं से ज्यादा हमारे दिल, हमारे मन की नम्रता और दीनता को देखता है और हमारे मजबूत विश्वास को देखता है। यशायाह 58 का 6-8 आप पढ़ लेना, इस वचन में यह घोषणा करी गई है। हालेलुया। दूसरा है, दानियल के समान कभी कभी उत्तर स्वर्ग से तो निकल चुका होता है, लेकिन अंधकार की शक्तियां उसे बीच में रोकती हैं। यहां मेरे प्रियो, हार मानने के बजाय हमें मसीह यीशु के अधिकार के साथ निरंतर डटे रहने की जरूरत पड़ती है। दानियल 10 का 12 और 13 अब पढ़ लेना। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ी आशीष से पहले बड़ा इम्तिहान भी होता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही कलीसिया की एक कठिन घड़ी आपके विश्वास को बहुमूल्य बनाने के लिए जरूरी है। हो सकती है कि आपके ऊपर यह परीक्षा इसलिए आई है ताकि आप मजबूत हो। पहला पतरस 1 अध्याय का 6-7 को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। केवल मांगना काफी नहीं है, तो बीमारी और बुरी खबरों को यीशु के नाम में डांटना है, कमांड करना है और उन पर अधिकार लेने की जरूरत है। उन दिक्कतों के ऊपर अधिकार लेना है। लूका 10 का 19 वचन को पढ़ना है। हालेलुया। हमारी जल्दबाजी और परमेश्वर की तैयारी अलग हो सकती है। वह टूटे मन वालों के सबसे करीब होता है और छुड़ाता जरूर है। भजन संहिता 34 का 18 और 19 आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आया है और ये वचन जो मैंने आपको बताए हैं, इन वचनों के द्वारा आपके मन को शांति और हिम्मत और बल मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। एक न एक भाई बहन को आप जरूर शेयर करेंगे और सिर्फ उसको ही शेयर करेंगे जिसको जरूरत है, जो सुनेगा, जो देखेगा, जो पूरी देखेगा। मैं विश्वास करता हूं आप किसी अरे गहरे को शेयर नहीं करोगे, आप ऐसे ही किसी ग्रुप में शेयर नहीं कर दोगे। आप इसको शेयर उसको करोगे पर्सनल में, जिसको लगता है कि उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जिसको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं करता है, जिसको जो टूट गया है, जो हार गया है, जो बिखर गया है अपनी दिक्कतों और परेशानियों के चलते हुए। तो आज मैंने सच्चाई को आपके बीच में रखा है और विश्वास करता हूं कि आप भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बताए गए वचनों के अनुसार करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सभी को शांति मिले। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।